सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ ईमेल्स आ रहे थे और कुछ कुछ मुझे टेलीग्राम में मैसेज भी आया कि लोग पूछ रहे थे कि भैया आप अपनी IBPS PO मेंस की और आप अपने SBI क्लर्क मेंस या तो SBI PO मेंस की भी आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कैसा रहा। तो एक्चुअली मैं ये वीडियो इग्नोर ही कर रहा था। मैं सोचा कि मैं ना बनाऊं, बट एक बार में मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ आप लोगों को कि बार बार आप लोग ये सवाल ना पूछें। तो एक्चुअली क्या हुआ ना, मैंने IBPS PO मेंस और SBI क्लर्क मेंस नहीं दिया था। मैंने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया था, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। मैं लगा दूंगा प्रीलिम्स के स्कोर कार्ड दोनों के, लेकिन मैंने मेंस नहीं दिया था। SBI PO का मैंने मेंस दिया था, बट इट वाज नॉट अ गुड मेंस क्योंकि मैंने बिना पढ़ाई के दी थी। अब क्यों हुआ ऐसे, तो मैं बताना चाहता हूँ कि 26 जो IBPS PO का मेंस था, आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर्ड। मैं पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था, बट 22 नवंबर को कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से मैं नहीं दे पाया। तो एक्चुअली क्या हुआ, 22 नवंबर नॉर्मल डे था मेरे लिए। मैं लाइब्रेरी गया, बट सडनली आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माई मदर। थोड़ा डिस्टर्बिंग कॉल था क्योंकि शी वॉज़ वेरी स्केर्ड एंड वॉज क्राइंग। एंड एक्चुअली मेरे ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा क्या हुआ, बट माई फादर जो थे मेरे, उनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। सो ऑन 22 नवंबर इनको ब्रेन स्ट्रोक हुआ। हम लोग उनको हॉस्पिटल लेके गए इमिडिएटली। वी डिड ऑल द थिंग्स जो हम लोग कर सकते थे, बट वी कुडंट सेव हिम अनफॉर्चुनेटली। may अल्लाह ग्रांट हिम जन्नत। एंड यही था कि 24 नवंबर को वी लॉस्ट हिम आफ्टर 2 days। एंड आफ्टर दैट आई वॉज नॉट मेंटली प्रीपेड, ना ही मैं मेंटल पीस था। एक्चुअली बहुत कुछ फेस करना पड़ा हमें, तो जिसकी वजह से मैंने IBPS PO मेंस ना ही दिया और SBI क्लर्क मेंस में भी नहीं दिया मैंने। क्योंकि उसके बाद भी काफ़ी सारे काम होते थे और मैं मेंटली स्टेबल भी नहीं था एट दैट मोमेंट। और थोड़े बहुत ऑफिशियल्स काम होते जैसे कि बैंकिंग रिलेटेड थे, कुछ हाउस रिलेटेड थे, तो वो करना भी ज़रूरी था, तो मैं वहाँ पे लग गया था। जबकि मैं ही अकेला हूँ फिलहाल घर पे। आप ही है, बट आप ही की शादी हो चुकी है, सो करेंटली आई एम द ओनली पर्सन इन एंड माई मदर। सो मुझे वो देखना पड़ा था थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से मैं IBPS PO मेंस नहीं दिया, नहीं SBI क्लर्क मेंस दिया। So after a month, as I was coping with my situations, then suddenly one more thing happened, कि जो मेरे अपने ही अंकल है, within 1.5 months of after my dad, he also suffered same brain stroke। तो उनको भी ब्रेन स्ट्रोक हुआ, फिर हम उनको भी लेके गए हॉस्पिटल्स। मेरे अपने अंकल थे, वो वहाँ पे थे। तो सेम थिंग, वी कुडंट सेव हिम आफ्टर 3 days। तो वन आफ्टर अनदर हमारे घर पे दो बड़ी बड़ी घटनाएं घटे। खुदा की मंजूरी डेफिनेटली होगी उसमें, बट या दैट वाज द रीज़न कि मैंने IBPS PO मेंस ना ही दे पाया, ना ही SBI क्लर्क मेंस दे पाया। कि दोनों के बीच में ऑलमोस्ट 1.5 महीने का गैप था। सो एक से होते होते सडनली फिर सेकेंड आउट हो गया ये सिचुएशंस, जिसकी वजह से मैं आई वॉज नॉट प्रॉपरली प्रिपेयर्ड फॉर दिस स्टफ्स। कोई नहीं होता, बट सडनली तो जो भी है, मैं ज़्यादा डेप में नहीं जाऊँगा। तो यही वजह थी जो मैंने आप लोगों को ज़्यादा IBPS PO मेंस के बारे में अपना शेयर नहीं किया, क्योंकि मैंने दिया ही नहीं, ना ही IBPS PO मेंस दिया, ना ही मैंने SBI क्लर्क मेंस दिया। हाँ, SBI PO मेंस मैंने दिया था। वो मैंने इसलिए दिया क्योंकि सारे फैमिली मेम्बर्स ने कहा कि जाओ एटलीस्ट देखो, तुमने क्वालिफाई किया प्रीलिम्स, एटलीस्ट गो एंड हैव एन एक्सपीरियंस कि कैसा होता है SBI PO मेंस। तो इसलिए मैं गया था SBI PO मेंस के लिए। मैंने कोई खास पढ़ाई नहीं थी, 2-3 ही मॉक लगाए थे मैंने। फिर भी मुझे ठीक ठाक ही लगा पेपर। मतलब मैं और ज़्यादा बेटर कर सकता था अगर मैंने पढ़ाई की होती। मुझे याद भी नहीं कि कितने अटेम्प्ट्स किए मैंने। आई बस ख़राब गया था पेपर डेफिनेटली। सो जहाँ तक मुझे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि SBI PO मेंस के हिसाब से कि क्वांट्स वॉज रियली टफ। क्योंकि जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत मैंने प्रिपेयर की थी, पहले भी प्रिपरेशन थी मेरी अच्छी खासी, बीच में बहुत गैप हो गया, बट फिर भी मैं गया था। तो क्वांट वॉज वेरी टफ, बहुत टफ नहीं बट इट वॉज टफ। मतलब डुएबल, अगर जो अच्छा होगा क्वांट्स में तो वो ही कर पाएगा। मैंने जहाँ तक मुझे याद है कि मैंने 7 या 8 ही किए थे क्वांट्स में। रीजनिंग में इट वॉज प्रेटी डुएबल, बट वो भी टफ था, बिल्कुल ईजी नहीं था। अब SBI PO मेन से तो उनका एक अपना बेंचमार्क तो होगा, स्टैंडर्ड तो होगा, डेफिनेटली दे विल गिव दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो वो भी हमने किया। जनरल अवेयरनेस वाज नॉट वेरी टफ, इट वाज मॉडरेट। अगर जिसने डे 1 से पढ़ाई की होगी, एटलीस्ट एवरी डे उसने करंट अफेयर्स पढ़ी होगी, उसने रिवीजन की होगी अच्छे से, बहुत सारे डेप्थ से क्वेश्चंस नहीं पूछे थे, आप कर ले जाते अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी करंट अफेयर्स के। और लास्ट 2-3 मंथ्स के ज़्यादातर क्वेश्चंस थे। और तो यही था, यही बताना चाहता था मैं कि
मैं ये एक्चुअली वीडियो करने वाला था ही नहीं, मैं ये इग्नोर ही कर रहा था। बट मुझे कुछ टेलीग्राम में भी मेल्स मैसेजेस आए कि सब पूछ रहे थे कि भाई अपना आई पी एस पी ओ मेन्स, एस बी आई क्लर्क मेन्स और एस बी आई पी ओ मेन्स के बारे में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना ज़रूर। तो वही कि मैंने आई बी पी एस पी ओ मेन्स और एस बी आई क्लर्क मेन्स तो मैंने नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया आप लोगों को पता है अब। और आई बी पी एस और एस बी आई पी ओ मेन्स मैंने दिया, बट इट वॉज़ नॉट फुली प्रिपरेशन, इट वॉज नॉट फुली प्रिपेयर्ड मीन्स मैं बस आई वॉज देयर इन द एग्जामिनेशन हॉल जस्ट एक्सपीरियंस के लिए एंड नथिंग एट ऑल। तो ये वीडियो आप लोगों को कन्फ्रंट करना था, आप लोगों को बताना था कि क्या हुआ था और क्यों मैंने नहीं दिया और क्यों मैं ये बात ज़्यादा नहीं करना चाहता। तो ये एक ही वीडियो रहेगी, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। लेकिन आप लोगों को डेफिनेटली एक इंसाइट में देना चाहता हूँ आई बी पी एस पी ओ मेन्स के लिए। तो उसके लिए मैंने मेरे जो मित्र है रॉकी भाई, जिसको आप लोग जानते होंगे, निखिल भैया, उन्होंने दिया था आई बी पी एस पी वुमेन्स, उन्होंने क्वालिफाई भी किया, उन्होंने अभी रिसेंटली उनका इंटरव्यू भी था। तो उनसे मैं एक इंटरव्यू काइंड ऑफ एक सेशन रहेगा हम लोग का, एक बातचीत वाला सेशन रहेगा। मैं उनसे पूछूंगा क्या कैसे मेंस के लिए प्रिपेयर करें, क्या क्या उनका स्ट्रैटेजी था, कैसे उन्होंने क्लियर किया और इंटरव्यू उनका कैसा गया, क्या क्वेश्चंस पूछे। तो एक वीडियो में बहुत जल्द आने वाला हूँ निखिल भैया के साथ, आप उसके लिए देखिए, उसके लिए भी इंतज़ार कीजिएगा, स्टे ट्यून फॉर दैट।